दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल युवा दृष्टिकोण में। तो चलिए दोस्तों, राज्य सरकार के बड़े फैसले की ओर हम लोग चलते हैं। तो खबर की शुरुआत दोस्तों 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई, इससे करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर यह जानकारी दी थी कि राज्य सरकार के द्वारा जेपीएससी की जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 जेपीएससी परीक्षा एक साथ ली गई थी, उसकी मेंस परीक्षा जो 28 तारीख से होने वाली थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि जैसा कि कल भी और पहले से भी यह बात हम लोग आप लोग को बताते आ रहे हैं कि एक याचिकाकर्ता ने या पीआईएल दाखिल कर दिया था हाई कोर्ट में कि जो पीटी की परीक्षा जेपीएससी के द्वारा ली गई थी उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वहां पे आरक्षण दिया गया था। इसको लेकर जब शुरुआत में सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई की थी तो इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये कहा था कि केवल अनुमान के आधार पर हम लोग मेंस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते, जिसके बाद इसे डबल बेंच को चुनौती दी गई थी, जहां डबल बेंच में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इसकी सुनवाई की और इसे रद्द कर दिया। जहां पे याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया था कि कुल जो जनरल कैटेगरी की सीट थी वो 114 थी, जहां उन्हें 15 गुना लोगों को लेना था पीटी में, और जो बढ़कर 1710 होती है, लेकिन वहां केवल 768 लोगों का ही सामान्य श्रेणी में चयन हो पाया था। जिसके बाद यह अनुमान लगाया जाने लगा कि यहाँ पर शायद आरक्षण मिला है। जो अनारक्षित सीट थी वहां आरक्षित लोगों को डाल दिया गया है। जिसके बाद कल परसों बहुत लंबी सुनवाई चली। उसके बाद कल जैसे ही कोर्ट खुला वैसे ही जेपीएससी ने कहा कि हम इस पर जांच करेंगे और अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी दिखाई देगी तो हम एक बार फिर से रिजल्ट जारी करेंगे। तो अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 15 फरवरी को दी है। जैसे ही इस के लिए कुछ खबर हमारे तक आती है तो हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर भी दोस्तों जेपीएससी से जुड़ा ही है। जी हाँ, जेपीएससी परीक्षा स्थगित होने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के विधायक प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कड़ा ऐतराज जताया है और उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार अंततः जेपीएससी के मामला में हार ही गई, और जो पहले से यह कहा जा रहा था कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में धांधली हुई है वो अब सबके सामने है। और उन्होंने कहा कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है और कहीं भी किस तरह की त्रुटि होगी तो भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर राजनीति से जुड़ा है। जी हाँ, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। बहुत लंबे समय से वो झारखंड के प्रभारी थे और उन्होंने कल ही कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया और कल ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। जहां एक और भाजपा में जश्न का माहौल है तो वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का कहना है कि वो लगातार झारखंड की सरकार को गिराने की साजिश पिछले 1 वर्षों से कर रहे थे। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने यह गंभीर आरोप लगाया कि पिछले 1 वर्ष से वो झारखंड में चल रहे झामुमो और कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अब देश बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर रेलवे से जुड़ा है। रेलवे में जहां आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी के परीक्षा के बाद लगातार आप रेलवे स्टेशन ट्रैक तोड़ने का, वहां पे उग्र आंदोलन करने का, ट्रेन में आग लगा देने का जैसी खबर हम लोगों के सामने लगातार आ रही है। इसको लेकर रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, जहां उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जितने भी लोग रेलवे ट्रैक पे जाके रेलवे को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां जाकर पटरी में आग लगा देते हैं, चाहे इस तरह के जितने भी काम करते हैं, उन युवाओं को अब
रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। रेलवे इसके लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी हायर करेगा और जितने भी लोकल थाने हैं वहां पे जाकर इसकी पता करेगा कि क्या उन्होंने कभी रेलवे को कोई नुकसान दिया, और अगर उनको इस तरह की कोई खबर मिलती है तो वो उनको अब रेलवे में नौकरी नहीं देगा। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आपका सपना है कि आपको रेलवे में जॉब करना है तो आप ये सब चीज से बचिए। लेकिन इसके साथ ही रेलवे को भी एक मैं हिदायत देना चाहूंगा कि 2019 की एग्जाम का अगर 2022 में आप रिजल्ट निकालते हैं और उसमें भी अगर त्रुटि होती है तो 3 साल जो छात्रों का बर्बाद हुआ, इस पे आपका क्या कहना है, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आज 26 जनवरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज दुमका में झंडोत्तोलन करेंगे और पेट्रोल सब्सिडी योजना का भी शुभारंभ करेंगे। जी हाँ, अभी से कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह घोषणा किया था कि जितने भी राशन कार्डधारी उन्हें 25 रुपए सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। इसका शुभारंभ आज होगा। आज जहां दुमका में लगभग 1500 लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं पूरे राज्य की बात करें तो हजारों लोगों के इसकी लाभ मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी लोग जो चुनाव के समय मुफ्त घोषणाएं करते हैं उसमें कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय में जितने भी लोग मुफ्त की चीज देने की बात करते हैं वो काफी गंभीर मसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से अगले 4 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे चुनाव भी प्रभावित होता है और वोटर को भी इससे प्रभावित किया जाता है। दोस्तों एक याचिकाकर्ता ने एक PIL दाखिल कर यह मांग की थी कि जितने भी जो भी पार्टी मुफ्त चुनाव के समय मुफ्त चीजों की घोषणा करते हैं कि मैं पानी मुफ्त कर दूंगा, बिजली मुफ्त कर दूंगा, ऐसे पार्टियों क्या चुनाव की रद्द कर देने चाहिए और उनका जो सिंबल, उनका जो एक चुनावी जो एक ये होता है, लोगो होता है, उसको जब्त कर लेना चाहिए। दोस्तों इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस AN बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली कर रही थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली खबर कोरोना में लगातार गिरावट को लेकर है। जी हाँ, अभी लगातार हमारे राज्य में कोरोना की कमी देखी जा रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना से जुड़े एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 15 फरवरी के बाद झारखंड के हर एक जिले से 15 से 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी खबर झारखंड के लोगों के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि झारखंड से कोरोना का पीक जा चुका है और अब यहाँ कोरोना के केस बढ़ने की कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर रिम्स से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, रिम्स में जन औषधि केंद्र कल खुल गया, जहां कल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया और बन्ना गुप्ता ने कहा कि यहाँ पे जितने भी दवाएं मिलेगी और बाहर के दवाएं लगभग 7% सस्ते मिलेंगी, जिसके लिए यहाँ जितने भी मरीज लोग इलाज कराने आते हैं उनके सुविधा के लिए जन औषधि केंद्र रिम्स परिसर में खोला गया है। वहीं जो बिंदिया मेडिको जहां पे यह खोला गया जन औषधि केंद्र, उनके संचालक अरुण कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्र में आपको हर दवा में 60% से लेकर 85% तक की छूट मिलेगी। जहां एक और आप किसी भी दवा को, पेट दर्द की या किसी भी दवा 195 रुपए में खरीदते हैं, वहीं 85% कम रेट में आपको 27 रुपए में मिलेगी। और ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी की दवा यहाँ मात्र 60 रुपए में मिल जाएगी, 27 रुपए से लेकर 60 रुपए तक में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़ी खबर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब